ज़िले गांदरबल के दुरसुमा मानी गांव के रहने वाले कासिम खताना का आशियाँ उस वक्त राख में तब्दील हो गया जब उसके घर में अचानक से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते इनकी सालों की मेहनत और जमा पूंजी राख के ढेर में तब्दील हो गई। इसी सिलसिले में आज हमारे नुमाइंदे आरिफ कसाना पहुँचे हैं इनसे बात करने के लिए। तो आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं गांदरबल के दुरसमा इलाके में और आपको बताएं कि कल शाम एक बुरी खबर यहां से आई थी कि यहां पर अचानक आग नमदार हुई और उस आग ने 2 मकान जो है अपनी लपेट में लिए और कुछ ही मिनटों में आग की रफ्तार जो है वो इतनी तेज़ थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों मकान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गए। लेकिन आपको बताएं कि बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे फायर सर्विस जो है इनका स्टेशन है वो लार है और लार यहाँ से कम 8-9 किलोमीटर दूर है और उनको वहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगा। और उसके बाद जहाँ पर रोड है, रोड से आगे काफ़ी जो है आगे आना था, जहाँ पर रास्ता जो है वो काफ़ी तंग था और उस रास्ते में उनको पाइप बिछाने में काफ़ी टाइम लगा और जब तक वो पाइप बिछाते तब तक दोनों मकान जो है वो जलकर खाक हो गए थे और कुछ भी इसमें नहीं बचा। लेकिन इतना कहें कि हम खुशकिस्मत रहे कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। वो आपके सामने है कि कुछ भी इनके पास अभी बचा नहीं है। बर्तन जितने हैं, खाने का, राशन का सामान या बाकी बिस्तर के अलावा मकान दोनों जो हैं वो जलकर खाक हो गए। लेकिन आपको बताएं बदकिस्मती की बात यह है कि 24 घंटे अभी बराबर होने को हैं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी इनके पास आया नहीं है। अगर जी बात करें यहाँ का तहसीलदार जो है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अगर हम बात करें इनको रहने के लिए टेंट दिए गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम 4 फैमिलीज़ हैं और काफ़ी गरीब लोग जो है इसमें बसेरा कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ ये ज़मीन इनके पास है जो जिसमें मकान चढ़े और इसके अलावा इनके पास कोई भी जायदाद मौजूद नहीं है। आपको बताएं कि हमारे साथ मौजूद है मकान मालिक, आइए इनसे ही जानते हैं कि आग की वजह क्या रही है और इनके पास अभी बचा क्या है। जी आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद कासिम है जनाब, मोहम्मद कासिम खटाना। जी आपके पास अभी बचा क्या है? बच्चे ये छोटे छोटे बच्चे और मतलब 4 बच्चे, उनको अलग शादी हो गई थी, 2 उस मकान में थे, 2 इसमें थे। तो अभी मकान में कुछ नहीं रहा, नहीं कपड़े रहे, नहीं कुछ रहे। जो यही कपड़े जो हमारे लगा कर है यही कपड़े हैं और हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तो आपके पास अभी तक कोई आया, तहसीलदार या वीडियो वगैरह कोई आया? जनाब आए थे मगर मुझे पता नहीं है वो कौन आया, मैं जानता नहीं, मुझे होश नहीं है बराबर, तो मुझे कुछ पता नहीं। अलबत्ता वो इसको पता होगा, ये भी हमारा गांव का पांच है, तो हमको पता नहीं है कुछ, वो इसी को पता है। इससे बात कराओ, पूछो इसे कौन आए थे कौन नहीं आए। मुझे कुछ मगज काम करती नहीं है। ये बूढ़ी माँ है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे। जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनकी बूढ़ी माँ है और अब इनसे जानेंगे कि आखिर आग की वजह क्या रही और इनके पास क्या बचा है अभी। बिल्कुल कुछ नहीं जनाब, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। आपका कल के कपड़े हैं और कुछ भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे बच्चे कितने हैं? छोटे बच्चे भी 2-4 हैं। तो अभी आप टेंट में रह रहे हैं? जी टेंट ही नहीं तो कहाँ रहेंगे, हमसाये के पास अभी रात को चलते हैं, दिन पर आते हैं, यहाँ ही बैठते हैं। जी आप अपना नाम बताइए। इनके हमसाए हैं और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पास आज दिन में कोई आया है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी आया है, तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे थे या नहीं? मेरा नाम है मैरंगुल खान, मैं इसी दुरसमा का माला एक ही हमारा थोड़ा दूर में यहाँ रहता हूँ। कल 5:30 बजे के टाइम था तो ऐसे ही शोर और गुल हो गई। यहाँ पे जब शोर हो गए तो हम भी बाहर निकले, जब हमने देखा पूरा धुआं था तो हम लोग भी उधर से भाग के जब आ गए तो इस मकान में आग लगी थी। तो इसके बीच में, इस मकान 2 के बीच में इन्होंने क्या किया था, दूसरे मकान के लिए 10 चौकाट, 6 दरवाजे थे उसमें, तो ये इनके बीच में रखे थे। तो हम लोगों ने जब कोशिश की, क्योंकि इस कमरे में जब आग लग गई इस वाले में, तो ये आग ने पूरा लपेट लिया। इस चौकाट 10 चौकाट थी और उसमें भी हमें हाथ में नहीं आया क्योंकि पानी की किल्लत थी, क्योंकि यहाँ से दूर थी नलकूप में उस टाइम भी पानी नहीं था। कि हमारे घर यहाँ से कम 5-10 मिनट का रास्ता है, वहाँ से हमारे जितने घर में लड़कियाँ थे, बच्चे थे, उन्होंने वहाँ से पानी लाना पड़ा। वो इन नलकूप वाले ने,
क्योंकि उसने जब आग पकड़ी तो इसमें जब तक फायर सर्विस वाले आते थे, पुलिस यहाँ से कल शाम को नायब तहसीलदार भी आ गए थे, पुलिस स्टेशन लार के वो भी एहलकार आए गए थे, क्योंकि उनने जो हालात है कि वो भी रोते रहते चले गए। लेकिन हमने कहा चलो उनके सामने ये वारदात हुआ तो हम भी आज दिन भर इंतज़ार करते थे उनके कि कोई ना कोई आए, क्योंकि आला हुकाम के, क्योंकि तहसीलदार साहब अब इस टाइम मालिक हैं, पुलिस एहलकार सब आए थे, लेकिन आज दिन भर खाली हमने देखा कि गुलिस्तान न्यूज़ वाले आए, न्यूज़ वाले सब आ गए। हम उनके मशकूर हैं क्योंकि उनके आपकी वजह से हमारी बात आगे जाएगी, क्योंकि कल शाम को जो आ गए थे नायब तहसीलदार आ गया था और पुलिस इसके लार के थाने वाले आए गए थे, तो हमें ये उम्मीद दे दी और हमें ये भरोसा दिया कि कल यहाँ पे डीसी साहब खुद आएगी। लेकिन आज सवेरे से हम लोग, मैं भी कल से यहीं पे हूँ, आज सवेरे से हम उनके इंतज़ार करता, आला हुकाम की तरफ से हमें कोई नहीं आया। बगैर यहाँ पे जो ITBP वाला अंदरवन के हैं CO साहब, उनको कल शाम को पता चला, आज सवेरे उनने अपनी तरफ से कुछ राशन यहाँ पे डोनेशन किया। बाकी तो हमारा यही है कि हम सबसे पहले अपने जहाँ पे हमारे मनी गांव हैं, हारीपुरा है, यार मुकाम है, दुरसमा, इन लोगों से हम मुतबाना गुजारिश करते हैं कि डोनेशन हम लोगों को करनी है, क्योंकि हमें कोई भरोसा अब इन पे नहीं रहा, आला हुकाम पे कोई नहीं रहा, क्योंकि कल से ये वारदात जो हो गई सबको पूरा मीडिया वालों ने पूरा फेसबुक पे इस टाइम चल रहा है कल से, लेकिन ये देख के उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई नहीं है। अब हम हमारे तरफ से यही मुतबाना इल्तिमास, क्योंकि ये इसके कुंभ जो है कम कम 20 अफराद पे मुश्तमिल है। हम लोग 2 दिन के लिए करेंगे डोनेशन, 3 दिन के लिए खाने के करेंगे, लेकिन आगे से विंटर आने वाला है, मौसम सरमा आने वाला है, 2 मकान खाकी से जिसमें 4 घर बस रहे थे, अब ये 20 के 20 परिवार का आज मेरे पास रहेंगे, कल दूसरे के पास, तीसरे दिन कहाँ जाएंगे कि। और हमारे तरफ से आपकी वजह से आपको भी हम मुतबाना गुजारिश करते हैं कि इसका अकाउंट नंबर हम दे के आपकी तरफ से भी, क्योंकि आपको ये शेयर करना है आगे कि इनको लोगों की तरह से ऐसा डोनेशन होना चाहिए, क्योंकि विंटर तक ये अपना घर फिर अच्छी तरह से बसा सके। जी नाज़रीन, देखिए आप, इनका भी यही कहना है कि काफ़ी गरीब लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको अब जो उम्मीद जो एडमिनिस्ट्रेशन से थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब ये हमारी कश्मीरियत जो है वो इसी नाम के लिए जानी जाती है कि हम लोग दिल खोल कर जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। हम भी यही कहेंगे जो कश्मीरियत जो है हमारे दिलों में ज़िंदा है। आप लोग आइए इन लोगों की मदद के लिए, जो भी दुरसमा के आसपास के जितने भी इलाके हैं, लार इलाका है या यहाँ के कंगन इलाके के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप दिल खोल कर आप इनको मदद कीजिए। इस समय इनका मुश्किल टाइम है, ये आज इन पे है, कल हम पे आ सकता है। आप लोग यहाँ पर पहुँचिए, इन लोगों की मदद कीजिए। इनके अकाउंट जो है वो आपको दिए जाएंगे और आप उसमें दिल खोलकर इनकी इस टाइम मदद कीजिए। अगर जी आप यहाँ पर खुद आना चाहते हैं, आप यहाँ पर खुद आइए, आप खुद यहाँ पर आकर देखिए कि इनके कैसे हालात हैं और उनको देखकर इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इस समय ये काफ़ी मजबूर हैं और सिर्फ इनके पास यही ज़मीन है जहाँ पर हम मौजूद है, यही इनके पास जो मौजूद है जहाँ पर ये रहते हैं, और बाकी इनके पास कुछ बचा नहीं है, राशन के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि आज DC साहब यहाँ पर आएगी और इनको जो है रात का कुछ सामान देगी, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आई। अब इनका देखिए, आपने इन्होंने साफ साफ कहा कि अब हमें उम्मीद नहीं है, अब हमें उम्मीद अपनी कश्मीरी कौम से है कि वो जो है दिल खोलकर मदद करें ताकि इन लोगों का जो है गुजारा हो सके। आगे से विंटर आने वाला है और ये लोग कब तक टेंट में रहेंगे, इनको दिल खोलकर आप मदद किए ताकि इन लोगों का बसेरा हो सके। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ कसाना के साथ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।